दुनिया के लोग विश्वास नहीं कर सकते कि शंकर की पूजन से क्या ये फल मिल सकता है। शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने से फल मिल सकता है, शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी पीने से फल मिल सकता है, बेलपत्री खाने से फल मिल सकता है। जिनके मन में संशय होता है, हम उनसे कहते हैं कि इस व्यासपीठ पर ढेरों पत्र आते हैं और सब पत्र में सबका मोबाइल नंबर, फोन नंबर सब रहता है। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम शीतल दीपक शिर्के है। मैं श्रमिक नगर सातपुर नासिक में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बच्ची आई है साथ में क्या? बच्ची साथ आई है? हैं? नहीं आई है? ठीक है, हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम शीतल दीपक शिर्के है। मैं श्रमिक नगर सतपुरा नासिक की रहने वाली हूँ। मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी रेवा दीपक शिर्के 6 साल की है। उसे 5 साल की आयु में हार्ट की बीमारी हो गई। प्रतिदिन उसको बुखार आता था, 7-8 महीना लगातार बुखार आया। बुखार पर असर हार्ट पर पड़ा। डॉक्टर बोले इसका हार्ट 60% काम करना चाहिए, पर ये 28% काम कर रहा है। आप पत्र हमारे साथ में पढ़ सकते हैं, एलईडी पर, टीवी पर, आस्था चैनल पर। हार्ट 60% काम करना था, पर सिर्फ 28% ही काम कर रहा है। इसलिए इसको हार्ट की दवाई शुरू हो गई। गुरुदेव, उसका हार्ट की काम करने की परसेंटेज बढ़ने की बजाय कम होने लगी। 28% इसका हार्ट काम कर रहा था, फिर 19% करा। हार्ट ने फिर 17% काम करा। हार्ट ने फिर 5% काम करा। डॉक्टर के हिसाब से बेड पर पड़ी रहने वाली लड़की 5% हार्ट कम कर रहा है, मतलब यह है कि इसका हार्ट बंद हो चुका है। डॉक्टर के हिसाब से इसका हार्ट बंद हो गया है, क्योंकि 5% जिसका हार्ट काम करता है उसको माना नहीं जाता कि इसका हार्ट चल रहा है, ये बंद हो चुका है। गुरुदेव, उसके लीवर और किडनी में भी काम करना बंद कर दिया। सूजन आ गई, लीवर किडनी बेकार हो गई, डैमेज हो गई। उसके पूरे शरीर में पानी भर गया। डॉक्टर बोले इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये एक मरी के तुल्य है। हमारी दृष्टि में ये जा चुकी है। फिर मुझे आपकी कथा के बारे में पता चला। पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन किया। मेरी माँ ने सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाई। मैं रुद्राक्ष को रात को पानी में गला देती थी। लोग कहते थे सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है, पर मैंने खुद प्रयोग करा है गुरुदेव। पानी में रुद्राक्ष को गलाती थी, बेलपत्र 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाती थी। वो पानी लाकर जब डॉक्टर ने कह दिया कि हमारे हिसाब से इसका लीवर, किडनी और इसका हार्ट सब बंद हो चुका है, थोड़े दिन कितने घंटे जीवित रहेगी कोई भरोसा नहीं। हमने एकांतेश्वर महादेव की कथा टीवी पर सुनी, बेटी को हेडफोन लगा दिया। एकांतेश्वर महादेव की कथा जो आपने करी थी, हमने सुनना प्रारंभ करी। हेडफोन लगाकर बेटी को सुनाया। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जो 5% हार्ट काम कर रहा था, लीवर किडनी जो काम करना बंद कर दी थी, बाबा की कृपा से अब वो 25% से ऊपर काम कर रहा है और मेरी बेटी अब ठीक है। आराम है बाबू? हाथ हिला दो एक बार वापिस। ठीक है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटी, ये शिव है औघड़ी। आपका विश्वास, दुनिया भले हंसती हो, दुनिया भले टोकती हो, दुनिया भले अपशब्द कहती हो, मेरा बेटी से निवेदन है। उस बेटी ने अपने पत्र में लिखा कि मेरा बड़ा मन दुखता है, मंदिर में भोलेनाथ ताला लगा देते हैं और 2 महीने से उनका ताला नहीं खोला, केवल हमारे पशुपति व्रत करने से रोकने के चक्कर में। आप क्यों चिंता करती हो? अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दान,
तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। मेरा निवेदन है मेरी बेटी से, चिंता नहीं करना। हमारे मध्य प्रदेश में एक मंदिर के शंकर जी को पशुपति व्रत कोई ना करे तो कांच में जड़ दिया था, चारों तरफ कांच लगा दिया था। बाद में पुजारी जी आईसीयू में पड़े रहे, उनको वेंटिलेटर पर पटक दिया। जब मेरे उनकी पत्नी रोई, हाथ जोड़े, तब कांच को हथौड़ी से फोड़ा गया, शिव रिहा हुए, तब पंडित की ऑक्सीजन वापिस सामने आई। तुम क्यों टेंशन लेते? शंभू कहते हैं उसको, वो कैलाश में रहता है, खुले आसमान में रहता है। जब कभी आपको मंदिर में अगर जल चढ़ाने ना दिया जाए तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाके जल चढ़ाना, मेरा शंकर उसको स्वीकार कर लेगा, मेरा शिव उसको स्वीकार कर लेगा। दुख नहीं करना, कभी भी टेंशन नहीं लेना, अपने मुंह से अपशब्द नहीं करना, ताने नहीं देना, गाली नहीं देना, आड़ा टेढ़ा नहीं कहना। ये समझना बाबा तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। और हमने पहले भी कहा, रेस के घोड़े को नहीं मालूम पड़ता कि मैं रेस में खड़ा हूं, उसका मालिक उसको मारता है, पिन चुभ होता है और वो भागता है। दुनिया के लोग जितना तुम्हें कष्ट देंगे, समझ लेना कि भोलेनाथ तुम्हें रेस का घोड़ा बना के आगे निकालना चाहता है। तुम टेंशन क्यों लेते हो? आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। किसी से मुंह नहीं मिलाना अपने को, किसी को अपशब्द नहीं कहना, किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं कहना। वो रास्ता अगर बंद हो गया, बाबा हो सकता है तुम्हें दूसरे रास्ते पर ले जाना चाहता है और उस रास्ते से मंजिल तक पहुंचाना चाहता है। ये उसकी मर्जी होगी, ये उसकी कृपा है। शिव की कृपा बिना संसार में कुछ नहीं होता। शिव कथा कह रही है, अगर उसकी कृपा से आप यहां पहुंचे हो तो जरूर वो कृपा करने वाला कुछ ना कुछ कृपा करने वाला होगा। जिस बेटी के लिए डॉक्टर कह दिए 5% हार्ट काम कर रहा है और लीवर किडनी सब डैमेज हो चुकी है, क्या वो वापस चालू हो सके? असंभव। शिव के पास जाने पर हमारी भीतर की ऊर्जा प्रबल होती है। हमने एक बात और पहले कही, अगर शंकर जी के शिवलिंग का तुम स्पर्श नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, अंदर गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उसकी चौखट तक चले जाओ, नंदी तक चले जाओ, दरवाजे तक चले जाओ, वहाँ तक भी नहीं जा सकते, उसके शिखर का दर्शन कर लो, वो भी नहीं कर सकते, उसके दरवाजे से जब निकल कर गाड़ी लेकर जाओ तो उसकी ओर देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा कर चले जाओ तो भी वो कृपा कर देता है, तो भी वो करुणा कर देता है। तुम्हारे मुस्कुराने से कई लोगों को टेंशन हो जाता है। एक व्यक्ति को बड़ा दुख हो और वो मुस्कुरा कर चले तो पड़ोसियों की नींद उड़ जाती है, कितना कर्जे में लदा लूम है, बच्चों की शादी नहीं हो रही, टेंशन है, संतान पैदा नहीं हो रही, टेंशन है, कई साल शादी के निकल गए, चिंता है। कई लोगों को तुम्हें देखकर और इसके बाद भी तुम्हारे चेहरे पर अगर प्रसन्नता है ना, तो पड़ोसियों की रोटी खाना छूट जाती है कि इतनी दुख होने के बाद भी इतना प्रसन्न कैसे है, इसके चेहरे पर प्रसन्नता कैसे है। उसी तरह जैसे पड़ोसियों की नींद उड़ती है तुम्हारी प्रसन्नता से,
देवादिदेव महादेव की धर्म पत्नी माता पार्वती की भी नींद उड़ जाती है जब तुम शंकर जी के मंदिर के सामने से निकलते हो और मुस्कुराकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए निकल जाते हो, तो पार्वती जी भी चिंता में पड़ जाती है और शंकर जी से कहती बहुत दुखी है वो, इतनी दुखी है, ना काम धंधा चल रहा है, ना नौकरी है, ना सर्विस है, खाने तक के लाले हैं। तुम्हारे दरवाजे से निकल कर जाती है तो मुस्कुरा कर जाती है। वो जाता है दुकान पर तो मुस्कुरा कर जाता है, उसकी दुकान नहीं चलती तो भी मुस्कुरा कर जाता है। शंकर भगवान कहते हैं क्या चाहती है पार्वती? पार्वती जी कहती हैं इतना दुख होने पर भी जो मुस्कुराना जानता है, बस आशीर्वाद दे दो कि जिंदगी में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए और उसका दुख समाप्त हो जाए। हमारे यहां तो रोने का क्रम है ही नहीं। कौशल्या जी के गर्भ से भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ। कौशल्या जी ने राम जी को रुलाया। राम जी ने पूछा क्यों रुला रही हो? आज जन्म पर रोए हो तो मरण तक रोना पड़ेगा। रुलाने के लिए तो पूरी जिंदगी है, मुस्कुराने के लिए ये शिव महापुराण की कथा और शंकर भगवान का भजन है। मुस्कुराओ, जितनी प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में उसको आनंद में जियो। बहू ने कुछ कह दिया रोने बैठ गए, सास ने कुछ कह दिया रोने बैठ गए, भाई ने कुछ कह दिया रोने बैठ गए, कोई पैसा खाकर चले गया रोने बैठ गए। खा गया ना, पैसा चले गया ना, अब वापिस नहीं आ रहा ना, तो रोने से कौन सा मतलब है? ये समझो पूर्व समय में तुमने उसका कुछ ले लिया होगा तो इस जन्म में वो तुम्हारे करीब में आकर तुम्हारा धन लेकर चला गया, उसका हिसाब उसने पूरा कर लिया। ये मानकर अपनी मेहनत फिर करो, फिर संघर्ष करो, फिर मेहनत करो, फिर चार चांद लगाओ। हमारे कलकत्ता के एक जजमान, उनके घर में चोरी हो गई और उनका बहुत सारा व्यापार था सोने चांदी का, और उनका बहुत सारा सोना चांदी दुकान का चोर लेकर चले गए, पूरी दुकान खाली कर गए। खूब रोए, खूब रोए, दोनों पति पत्नी खूब रोए। फोन लगाया, गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। आशीष ने हमारी बात कराई, हमने उनसे कहा काहे को टेंशन लेना, हो सकता है पूर्व में तुम्हारा कोई लेन देन होगा, आज मिट गया। अरे गुरुजी 1.5-2 करोड़ का माल चले गया। हमने कहा कोई बात नहीं, पैदा हुए थे जब लेकर आए थे क्या 1.5-2 करोड़ का माल? नहीं लाए थे ना, मेहनत करी ना तुमने, 1.5-2 करोड़ रुपए की दौलत बनाई ना तुमने, दुकान सजाई ना तुमने, दुकान खरीदी ना तुमने, व्यापार किया ना तुमने, कोई दूसरे ने तो नहीं कर दिया, तुमने खुद मेहनत कर कर ये 1.5-2 करोड़ का शान सत्ता जमाई थी। चले गई, कोई बात नहीं, फिर मेहनत करना। अब की 2 करोड़ की थी, अब 8 करोड़ की वो देगा, तुम मेहनत कर। किस बात के लिए रो रहे हैं? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, हे जीत तुम्हारे हाथों में। कोई बात नहीं, दे दिया ना, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं होना, प्रसन्न होकर जी। आप जितनी प्रसन्नता से अपने जीवन को जियोगे उतनी आनंदता का सुख आप भोग लोगे, उतनी आनंद। अब शिव कथा कह रहे हैं। अंजना माता के गर्भ से संतान का सुख नहीं था। गौतम बाबा के पास जाकर उन्होंने निवेदन करा, पिताजी मेरे को संतान का सुख नहीं। बाबा ने कहा केवल एक काम कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर और पूजन कर।
पार्थिव का पूजन। मेरी जीजियों, मेरे नासिक के जीजाओं और मेरी बेटियां, बहनें, भाई, मेरे बेटाओं, तुम्हें लग रहा है अपनी जिंदगी में कि दुख मिट नहीं रहा, थोड़ा प्रयास, संघर्ष करना, कर्म करना, मेहनत करना। ऐसी वैसी जगह पर मत चले जाना कि कोई तुम्हारे ऊपर छड़ी घुमाकर नीचे से सोने के हंडे निकाल दे। बहुत मुश्किल है सोने के हंडे निकलना। मेहनत करोगे तो सोने के क्या, हीरे के अंडे निकल जाएंगे। उसमें क्या दिक्कत। इधर उधर नहीं पढ़ना, अपना फालतू प्रपंच में नहीं पढ़ना। हमारा शास्त्र कहता है जब दुख की घड़ी में माता अंजना, श्री हनुमान जी महाराज की माता अंजना, जिनके घर में संतान का सुख नहीं हुआ, बहुत अवस्था माता अंजना की निकलती चली गई, औलाद नहीं हुई, तब माता अंजना भी अपने पिता के पास जाकर बैठी और पिता ने कहा तू चिंता मत कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर। जब तुम्हारे जीवन में कष्ट आए, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं बढ़ रहा, तकलीफें आ रही, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। मेरे राम जी अयोध्या से चले लंका तक, बीच में उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का जहां जहां रुकते थे वहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे, क्योंकि उनकी जिंदगी में उनको मालूम था कि दुख बहुत है। 14 वर्ष का वनवास मुझे झेल दिया गया है, वो 14 वर्ष का वनवास मुझे झेलना है, दुख बहुत है। इसलिए उन्होंने भगवान शंकर की पूजन करी। भगवान कृष्ण ने एक बार भी पांडवों से ये नहीं कहा कि तुम इस देवता की पूजन करो कि उस देवता की पूजन करो। पांडवों से कहा गया तुम शंकर जी की पूजन करो। जितने भी पांडवकालीन मंदिर मिलेंगे शंकर जी के मिलेंगे। पांडवों ने जो मंदिर का निर्माण करा वो शंकर जी का करा। भीम ने मंदिर बनाया, युधिष्ठिर ने मंदिर बनाया, अर्जुन ने मंदिर बनाया, नकुल सहदेव ने मंदिर बनाया, सब शिव के मंदिर। पांडव शंकर जी का अनुमोदन करते थे तो पांडवों को भी वो सुख प्राप्त हुआ, वो सुख मिला पांडवों। शिव भक्ति का जो सुख है वो खाली नहीं गया। राम जी ने पूजन करी, भगवान कृष्ण ने पूजन करी। दुख की घड़ी में पार्थिव लिंग का निर्माण करो। अब जरूरी नहीं कि तुम वो पार्थिव लिंग बनाने के लिए मट्टी लाओगे, अपने घर में जो गमला लगाओ, अपने घर में जो गमला हो, भले वो काय का भी गमला हो, उस गमले में जो मिट्टी है उसी को वहाँ पर इकट्ठी कर लो और इकट्ठी कर कर एक शिवलिंग बना लो और शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन कर लो। अब किसी ने पूछा गुरुजी क्या केवल शिवलिंग बना लेंगे, नीचे जलाधारी नहीं बनाएंगे गमले में, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा। शिव महापुराण में कहा गया केवल शिवलिंग अकेला बनता है तो उसको मणिलिंग कहा जाता है। उसकी पूजन का प्रमाण भी हमारे शास्त्रों में है। आप तो मिट्टी के ढेरे को ऊंचा करो, गमले के अंदर मिट्टी भरी है, उसको वहीं पर पेड़ पौधा लगा है बगीचे में, वहीं पर मिट्टी के ढेरे को ऊंचा करो, उसकी पूजन करके जल विसर्जन करके बाद में उसको जल डालकर वहीं ठंडा कर दो, वहीं विसर्जन कर दो। कौन मना? तुम्हें लगे कि अब मैं बहुत हार चुकी हूं, बहुत थक चुकी हूं, एक बार शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव लिंग का निर्माण करिए। पार्थिव लिंग। और मेरी जीजियों और जितने आस्था चैनल पर श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं, जितने बेटा बेटी कथा सुन रहे हैं, बहुत जल्दी हमें हार नहीं मानना है। बहुत जल्दी हमें हार नहीं मानना, बहुत जल्दी हमें हार मानना। अगर जीवन में दुख है, संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो और कोई रास्ता नजर ना आए, तो एक बार कुबेरेश्वर धाम पर आकर 5 कंकर उठाकर उसकी पूजन, जहाँ कंकर शंकर की भूमि है वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना कर कर उस कंकर शंकर को नमन कर कर एक बार उससे दिल से कह कर आ जाना, बाबा कुबेर भंडारी ऐसा भंडार भरना मैं 3 महीने में वापिस सजाऊं, ऐसी कृपा कर। ये बैग जो मैं लेकर आया हूं इसको खोलूंगा नहीं मैं, इसको मैं अब 3 महीने के अंदर वापिस आऊंगा तभी खोलूंगा, बैग भी नहीं खोलूंगा, मैं नहीं खोलूंगा। खाली कहां भेजता है?
कहां खाली भेजे। एक मां लिखती है, जिसकी शादी 2012 में हुई, संतान का सुख नहीं था, वो उसको संतान बाबा दे दिए। कोई को 25 वर्ष हो गए। ये पत्र इतने सारे हम लोग बाँचेंगे तो बहुत समय हो जाता है पत्र को बाँचने में, बहुत। आप जितनी भक्ति करोगे उसका बल बढ़ेगा। हमें भटकना नहीं मार्ग से। दुनिया के लोग तुम्हारे रास्ते को रोक देंगे, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। तुम जल चढ़ाने के लिए जाओगे, अब शब्द कहेंगे, टेंशन नहीं लेना। एक पत्र किसी ने लिखा, मैं सो भारती रतन जाधव, नासिक जेल रोड से। आप ही दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं सो भारती रतन जाधव, नासिक जेल रोड से हूँ। मेरे पति रतन जाधव, जिनका लीवर 10% तक खराब हो चुका था, डॉक्टरों ने, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, सबने उनके लीवर को बदलने के लिए, ट्रांसप्लांट के लिए कहा। खर्चा बताया लगभग 20 से 30 लाख के लगभग में खर्चा। ऑपरेशन भी, उनका लीवर इस तरह से डैमेज हो चुका था कि उसका ऑपरेशन 8 स्टेज में करना था, 8 बार में उसको पूरा करना था। अब करें तो करें क्या। हम घर में माता रानी की पूजन करते हैं, बाबा की पूजन करते हैं, पर बाबा की कृपा क्या होती है गुरुजी। मैंने टीवी पर कथा सुनी, रोज मंदिर जाना चालू करा। एक बेलपत्र चढ़ाती, बाबा से मांगकर औषधि के रूप में लेकर आती और अपने पति को दे देती। मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए बैठी हूं। हमने दूसरी बार जब वापिस डॉक्टर से जांच कराई 20 दिन के बाद में, तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे पति का लीवर किडनी दोनों काम करना प्रारंभ कर दी है, अब ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं। आज मैं प्रसन्न इसलिए हूं कि मेरे पति की भी ड्यूटी 5 दिन के लिए भोले बाबा के चरणों में लगी है, इसकी मुझे प्रसन्नता है। बहुत बहुत साधुवाद। बैठिए भाई। श्री शिवाय नमस्ते। उसकी मुझे प्रसन्नता है। शिव तत्व में भगवान, अब इसमें कहीं कोई ऐसा विचार हमारी दृष्टि में नहीं आता कि आप कहीं दूसरी जगह कहीं गए हो या किसी से आपने कहा। आपने शिव से कहा, आपने भगवान शंकर से कहा, आपने उघड़दानी से कहा। आप किसी दूसरे से नहीं कह रहे हो, आप शिव से कह रहे हो। शिव कौन है? शंकर है कौन? मेरी जितनी जीजियां बैठी हुई हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, आप शंकर को अपना पिता मानना। जैसे अपने पिता से मायके में जाकर बात करते हो, वैसे शंकर से अपने दिल की बात करना। उसको दिल से रिझा। ये तुम्हारा बाबुल है, ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिता, तुम्हारा बाबुल है, ये तुम्हारा भाऊ है। प्रेम से जाकर उससे कहो, सुनेगा। हम उसे भगवान नहीं मान रहे, हम उसको पिता मान रहे हैं। और पिता से दिल की बात कही जा सकती है, पिता से अपने मन की बात हम कह सकते हैं, अपने दिल की बात हम अपने बाबुल से, अपने पिता से कह सकते हैं। अंजना माता ने अपने दिल की बात अपने पिताजी गौतम बाबा से कही। उन्होंने कहा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करने का फल बहुत है। पूजन के कई विधान बताए आपको। उसमें एक विधान हमने ये भी बताया आपको कि अगर शंकर को जल नहीं चढ़ा सकते, पूजन नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, तो इतना कर सकते हैं कि कोई पवित्र नदी में, तालाब में, बावड़ी में, कुएं में अगर कोई निर्माल्य डाल रहा है
तो आप उसको मना कर सकते हैं कि हमारी ये गोदावरी पवित्र है, इसमें कचरा मत डालो। ये भी पूजन है, इसको भी पूजन कहा गया। जल संरक्षण जितना होगा, पानी जितना बचेगा, प्रकृति जितनी बचेगी, जितनी हमारे वृक्ष बचेंगे, उतने हमारे जीवन में हमें आनंद की अनुभूति होगी। ये भी पूजन है, इसको भी पूजन का विधान कहा गया। यहां बैठी हुई कई माताओं ने अपने अपने गांवों में, यहां बैठे हुए कई भाइयों ने अपने अपने गांव में निर्माल्य विसर्जन रथ तैयार कर